अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉक में फरीना सिद्दीकी आपके सामने एक बार फिर हाजिर। मैं बात करना चाहती हूँ अपनी बहनों से। अक्सर मैं देखती हूँ कि बहनें जो हैं वो शिकवा करती हैं अपने शौहरों का, मेरे शौहर ऐसे ख़राब हैं, मेरे शौहर ऐसे बुरे हैं, मेरे शौहर तो मेरी इज्जत नहीं करते, अपनी वालदैन के सामने मेरी इज्जत नहीं रखते। तो मैं आपको एक हदीस ज़रूर याद दिलाना चाहूँगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्होंने जब इसरा मेराज में जब वो ऊपर गए आसमानों पे, तो उन्होंने दोज़ख में ज्यादा औरतें देखी। और उसकी वजह क्या थी कि उन्होंने क्या उसकी बात बताई कि वो अपने शौहरों की नाशुक्री करती हैं। जब उनकी शादियां नहीं होती तो कहती हैं कि काश हमारी शादियां हो जाती हैं, हम अपने घरों में जाके बसते। और जब उनकी शादियां हो जाती हैं तो इतने शौहरों का रोना पीटना करती हैं और कहती हैं कि इससे अच्छी तो हम बेशादीशुदा भली थी। तो हम औरतें किसी तरह खुश नहीं रहते, ठीक है ना। अगर आपका शौहर किसी भी उम्र में आपकी शादी हो, आप चाहे 17 की हो, चाहे आप 16 की हो, 18 की हो, 25 की हो, 37 की हो, कितनी भी उम्र में जब आपकी शादी हो जाती है, उसके बाद से मरने तक वो जो आपका शौहर है वो अल्लाह की तरफ से आपका निगहबान है, अल्लाह की तरफ से आपका कदरदान है, अल्लाह की तरफ से आपका साहिबान है और अल्लाह ही की तरफ से आपके हर चीज का पैसों के सिलसिले में जिम्मेदार है। उसको तो आपने कुछ नहीं देना, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन उस सब के बावजूद आपको इतना भी बर्दाश्त नहीं है कि अगर वो ये कहे कि हाँ मेरी बात मानो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी, अल्लाह ताला ने शौहर को दर्जा दिया है कि अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। आप ये सोचें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको किस तरह बता रहे हैं। वही रसूल थे ना, उन्होंने मर्दों को भी हिदायत की है कि अपनी बीवियों के साथ सबसे अच्छा बर्ताव करो, क्योंकि तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपनी बीवियों से अच्छा है। लेकिन जब बात आती है बीवियों की तो हमें भी तो पाबंद किया गया है, हमें तो भी तो बताया गया है कि इज्जत देनी है। और अगर थोड़ा सा आपको उसके वालिदैन की खिदमत करनी पड़ जाए या उसके बहन भाइयों से अच्छा करना पड़ जाए, तो हमने ये सोचना है ना कि हम जिससे प्यार करते हैं, जिससे हम बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, जिसका एहतराम करते हैं, जो हमारा शौहर है, अगर वो जिससे प्यार करता है उनको भी अगर हम इज्जत और मोहब्बत दे दें तो हमें क्या मुश्किल आ जाएगी। ठीक है, ज्यादती किसी भी तरफ से गलत है। सास नंदे बहुत ज्यादतियां करती हैं, गलत करती हैं, बेचारी औरतों के साथ बहुत जुल्म होता है। शौहर अपनी क्योंकि खून का रिश्ता उधर इधर मिल जाते हैं, सही है, मैं समझ रही हूँ। लेकिन आपको तो अपने अल्लाह को जवाब देना है। आप कोई भी ज्यादती अपने शौहर के साथ या उसके हुकूक को पामाल करके ये सोच के नहीं कर सकती कि क़यामत में हमें जाके जवाब दूंगी या अल्लाह वो भी तो ऐसे थे ना तो मैंने भी ऐसे कर दिया। आपको अपनी कब्र में हिसाब देना है। तो आपने अपना मामला बिल्कुल सही रखना है, शौहर की फरमाबरदारी करनी है, जो कि गाली की बात नहीं है, आपको हुक्म है अल्लाह की तरफ से, ठीक है। और शौहर की ताबेदारी करनी है आपने, शौहर के सामने और उसके पीछे भी उसकी इज्जत का ख्याल रखना है। सोचिएगा जरूर हम कहाँ खड़े हैं, शिकवा कर रहे हैं या जहन्नमी होना चाहते हैं।